दायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जैवोपकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणों का चालीस सकल भूतल मल कलिंगा मूलरूपा से तीर्था सरस्वती हृदानुदान अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपरा आचार्य गुरुवे नमः। सकल कलितपुस्तकं श्रेष्ठं परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक सरापकाचार्यनाम देयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री श्रवणदेवा तदोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमा श्रीमदे आचार्य श्री समन्त भद्रदेवेन्द्र विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्द्रस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं दादचेभि कोटो लक्षानि सिद्धिकानि चेभि पंचाशदिष्टोस्ते श्रीसङ्घे मेतोस्सदं पंचपदं नमामि। अरन्दवासे तं करां देव्यां गन्त्यं समं प्रणमामि प्रतिजोतो सदनामयो श्रीसान् इच्छावन्ते सिद्धवत्ति कासगो गौतसालचिन् अंगो भंग पाउने पाउने परिस्पटवनवाणी गोपे चुरिचितमकायं सत्रमंजेमि पूजेमि वन्दामि रमसामि दुःख कौकम कोइलाओ सगोइगलम समाई वर्णम जरगुण संपत्ति ओ मुझम नमस्तु अपरान स्वाध्याय विलय श्रीमद आचार्य भक्ति का सुगम करो में श्रुत जलधि मार्गेभ्य श्रुति भावना पड़ोमतेभ्य सश्रुतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गणगुरुभ्य छत्तीस गुण समागे पंचव्याचार्य करण संदर से सालु गए कुशले धमारी सदा बंदे गुरुभक्ति संजय मेरे धरन संसार सायरम गौरम छिन्नन्ति अट्टकम जम्ममुण्डभाविन्ति हे नेतां वृद्धमन्त्रे ओमदलिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरतास्तपदन्धना साधुक्रिया साधव शीलपरावरणाकरपरणाश चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन पटा प्रणन्तमां साधव गुरुपापान्तो नरोत्तम जान दर्शन नायकः चरित्रं गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आदिबुद्धि कासको कौतुसालचिं संवराण संबद्धं सरस्वतीचरं आयदियारं आयरादि सुदृढं ते सरलम् उपज्जयरं तेरे गुणपुरुषसौरं सत्संजीवि पूजयामि वन्दामि रमसामि दुःख कौकम कोइलाओ सगोइगलं समाई वर्णं जरगुण संपत्ति ओ मुझम नमः श्री वर्धमानाय निर्दोधिकलिलादमने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्याधर्मणाय दे। और यहाँ पर हम लोग श्रावक धर्म की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर श्रावक धर्म के अंतर्गत आचार्य महाराज अपने को ये देश व्रत को लेकर चर्चा का विषय बनाया है और आप लोगों ने समझ लिया ये देश व्रत कितना महिमा युक्त होता है। कल उन्होंने कह दिया देश व्रत लेने से सीमा के बाहर जितने भी स्थूल रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हो रहे, उनसे हमारा बचाव हो जाता है। और महावृत्ति की तरह यहाँ पर ये हमारे लिए बड़ी संज्ञा बताई गई है, किंतु याद रखना ये महावृत्ति कहा तो गया है, महावृत्ति की तरह तो बताया है, मगर इनको महावृत्ति नहीं बता सकते हैं। आप लोगों को पूर्व का दिग्व्रत को लेकर के विषय यदि स्मरण में आता हो तो आप जानते हैं वहाँ कहा गया था कि प्रत्याख्यात उत्तान मंद तराश वही परिणामा, मतलब वहाँ ये कहा था कि प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, इनका भी उदय समाप्त नहीं हुआ है। महावृत्ति जो होते हैं उनके पास में जब प्रत्याख्यान आवरण कसाय का भी अभाव हो जाता है, एक संजलन क्रोध मान माया लोभ ही शेष रहता है, तब उनको सकल संयम प्राप्त होता है और उनको सकल संयमी कहा जाता है। और सकल संयमी ही यथार्थ में महावृत्ति के रूप में यहाँ स्वीकार किए गए। यदि अंश मात्र भी किंचित मात्र भी यदि प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव है उदय में, तो भाई भले ही महावृत्ति की तरह बाहर के पापों का संपर्क करने वाले हो गए, मगर अंदर जितनी सीमा में है वहां तो उसका अभी भी पाप कर्म का आश्रय रुका नहीं, संबर हुआ नहीं। इसलिए ये अपने लिए ये कहा जा रहा है कि ना करने से ठीक है, मगर सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है। इसलिए अब देश व्रत को लिया है तो आपको पता है कपड़े पहनते हैं तो गंदे होना भी स्वाभाविक है। कोई आपके नगर में ऐसा व्यक्ति मिल सकता है क्या? वो कपड़े पहनता है, वो उसके पहने हुए कपड़े कभी गंदे नहीं होते हो। बोलो, कपड़े फटते नहीं हो, घिसते नहीं हो। महाराज जी, ये तो सामान्य बात है, फटते भी हैं, घिसते भी हैं, गंदे भी होते। फिर क्या व्यवस्था है? कपड़े बनाने के कारखाने हैं, सिलने के लिए दर्जी की दुकानें, मिलने के लिए कपड़े की दुकानें, तो कपड़े साफ करने की व्यवस्था क्या है? महाराज, हमारे यहाँ पर पानी है, साबुन है, सर्फ है, ड्राई क्लीनिंग की व्यवस्था भी है, और भी व्यवस्थाएं हैं। अब क्यों है? यदि कपड़े गंदे नहीं होते हैं मान लो, तो साबुन सोडा की आवश्यकता क्या है? हमने तो ये पढ़ा है, सुना है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्यों पवन भैया? क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है? माँ है। कोरोना आया, महामारी फैली, तो उसकी दवाई का भी आविष्कार हो गया, टीका बन गया, वैक्सीन बन गई। जब तक कोरोना नहीं था, दवाई भी नहीं थी, अब बन गई। तो कपड़े गंदे होते तो साबुन सोडा का आविष्कार हो गया। जैसे साबुन सोडा को लगा करके अपने कपड़ों को साफ कर लेते हैं, पूर्वी की तरह चमका लेते हैं, चमक जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं कपड़ों की चमक को देख करके।
उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में व्रतों को धारण किया जाता है। फिर व्रतों का पालन करते करते अज्ञान भाव से, कसाय भाव से दोष भी लग जाया करते। जैसे कपड़े संभल के वापरते, नीचे ना हो, धूल ना लगे, कीचड़ ना लगे, इसलिए ऊंचे पहन कर चलते हैं, उनको संभाल के पकड़ के चलते हैं। उनसे क्या होता है, वह गंदे नहीं होते, सुरक्षित रहते हैं। देशनाई व्रतों का व्रती लोग सावधानी से पालन करते, फिर भी लाख प्रयास करें कुछ ना कुछ तो गंदे हो ही जाते हैं। नीचे की धूल ना भी लगे, ऊपर तो धूल उड़ के आती है, पसीना भी निकलता ही है और मेल बनकर के कपड़ों में लग जाता है, गंदे हो जाते, साफ करते। उसी प्रकार कितनी भी सावधानी से व्रतों का पालन किया जाए, कुछ ना कुछ तो दोष लगना ही लगना है। काजल की कोठरी में कोई सहान हो जाए, दाग लाग ही ऐसा पड़ा था, थोड़ा बहुत तो लगता ही। अब कोई व्यक्ति ये कहे हम कपड़े नहीं पहनेंगे, क्यों नहीं पहनोगे? महाराज बनना चाहते हो, दीक्षा लेने के भाव में सुनो, ना हमें महाराज बनना है ना हमें दीक्षा लेना है, फिर कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहते? इतने अच्छे कपड़े हैं, पहन लूंगा तो गंदे हो जाएंगे, पहन लूंगा तो फट जाएंगे, इसलिए ना पहनना, ना गंदे करना, ना उनको फाड़ना, सजा के रखो कांच के अंदर, डाइनिंग टेबल के पास में, अलमारी वगैरह में सब लोग देख सके, इसलिए कपड़े होते हैं। तो यदि कपड़े पहनने के लिए होते हैं तो व्रत भी धारण करने के लिए होते हैं। जैसे व्रतों की चर्चा शास्त्रों में की जाती है, की जा रही है, वैसा ही प्रायश्चित ग्रंथों की चर्चा भी की गई है। यदि दोष नहीं लगे तो प्रायश्चित किस बात का है? इसलिए समझदारों का तो कहना यही है, अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों को धारण करो, और यदि व्रत धारण करने के बाद कोई व्रत दोष युक्त हो जाए, कोई व्रत टूट जाए, तो प्रायश्चित का विधान है कि टूटने के भय से, व्रतों में दोष लगने के भय से व्रतों को ही धारण न करें, ये चरणानी योग की पद्धति नहीं है। अथवा व्रतों में दोष लग जाए, कोई व्रत टूट जाए, तो हमेशा के लिए छोड़ देना ये भी उचित नहीं है। इसलिए आत्म कल्याण करना चाहते हो तो व्रतों को तो धारण करना ही, बिना व्रतों के तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा सकते। क्या सुन रहा है? जा संसार विशेष को होता, तीर्थंकर का त्यागे, काय को सुसाधन कर दे, संयम सो अनुरागे। वो मोक्ष मार्ग को अंगीकार क्यों करते? भाई संयम में अनुराग क्यों करते? जब उनको भी धारण करना हुआ तो हम कहाँ हैं? कौन सी खेत की मूली है, कहाँ गिनती है? सोचो, विचार करो। ये ग्रंथ तो अपनी तरीके से पूर्ण होने जा रहा है, मगर हमें इस मानव पर्याय को पूर्ण करना है, सार्थक करना है, इसलिए समझ लो। और एक उदाहरण देकर मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ। गाड़ियाँ खरीदते क्यों संजय भैया? आपके यहाँ भी कृषकों के यंत्र मिलते हैं, ट्रैक्टर
वगैरह मिलते हैं। तो ट्रैक्टर का शोरूम होगा आपके यहाँ, वर्कशॉप है क्या? नहीं। क्यों क्यों वर्कशॉप है? तो मतलब ट्रैक्टर की क्वालिटी नहीं है आपके यहाँ, मतलब कचरा क्वालिटी लगती है। मतलब आपने पहले ही दुकान खोल दी रिपेयरिंग कराने की, मतलब ट्रैक्टर खराब भी होते हैं आपके यहाँ। आप तो एक काम करो, संदीप को एक ऐसा ट्रैक्टर दे दो, 50 लाख ले लेना, कभी खराब नहीं होना चाहिए। एक भी बार मैकेनिक का हाथ ना लगे। बोलो क्या संदीप? ले लो 50 लाख रुपए में ले लो एक ट्रैक्टर, मगर एक ही शर्त लेना चाहिए कि कभी भी वर्कशॉप पे नहीं आकर रिपेयरिंग को मैं नहीं मांगेगा। क्यों भैया? हो सकता है कोई कंपनी की कोई गाड़ी ऐसी है, छील गाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, जान दो छील गाड़ी नहीं आती? छील गाड़ी गजब भैया, कितनी सीधी साधी। अरे आसमान पे चील की तरह होती है ना वो, जिसको आप एरोप्लेन बोलते हो, हवा का जहाज है वो। क्या है? हवा का तो बात है, हवाई जहाज ही क्यों ना जरूरी है क्या? हवा का जहाज एरोप्लेन। अब सुन लो, सब में टूट फूट होती है, सबकी रिपेयरिंग की जाती है। और फिर बताओ, मोक्ष मार्ग में गाड़ी खरीदने को तैयार नहीं हो, संसार में गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीदते जाते हो। सुन रहे ना? दिवाली आ रही है, मकान है आपके, अब कुछ काम तो नहीं करना, मकान तो बन गया एक बार, अब क्या होना है? बोलो। डेंटिंग, अंग्रेजी बोल रही है, डेंटिंग पेंटिंग, मतलब दचका मगरा ठीक करके रंग रोगन करना है। अच्छा, क्यों? खराब हो गए मकान, दीवारें खराब हो गई पानी गिरने से। ऐसा मकान नहीं है कोई बालाघाट में जिसमें कभी भी कोई डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता हो ना हो, कभी खराब ना होता, जैसा बनाया वैसा ही बना रहे। क्या सुन रहे हैं आप? बोलो, समझ में आ रहा? मकान है तो रिपेयरिंग है, करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे मकान नीचे जाएगा एक दिन। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो व्रत हैं उनको अपनी शक्ति के अनुसार नियम से धारण करना चाहिए। आपको आचार्यों ने कहीं पर भी बात नहीं किया है, अपनी शक्ति को देख करके बार बार मन में आता है। तीर्थंकर नाम कर इनके आश्रय के कारणों में ये भी रखा है कि शक्ति त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो। मतलब तीर्थंकर बनना है तो आपको शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना, मगर शक्ति से कम भी नहीं करना। देखा महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि ज्यादा त्याग करेंगे तो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, ज्यादा तपस्या करेंगे तो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, इसलिए हम त्याग ही नहीं कर रहे हैं। ये तो छल हो गया। किसके साथ? अपने स्वयं के आत्मा के साथ। दुनिया को धोखा दो तो चल भी सकता है, अपनी आत्मा के साथ धोखा मत करो। ये भगवान बनना है तो शक्ति को देखकर त्याग करो। क्यों जी? दशलक्षण पर्व आए थे ना, चले भी गए, 1 महीना होने को है।
पवन भैया रात में पानी पिया था 10 लक्षण में? पक्का? क्या किया था? एक आसन की 2 बार ये भी बदला बोला थे। 24 घंटे में 2 बार खाने का मतलब 23 घंटे का उपवास हो गया। अब मैं पूछता हूं, आपने 23 घंटे का 10 दिन तक लगातार उपवास किए, 2 बार खाने का मतलब ये हो गया, तो क्या अपने आत्मा में, अपने शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या 12 घंटे का हमेशा पानी का त्याग कर सके, 8 घंटे का त्याग कर सके? शक्ति तो व्यक्त हो गई। 10 दिन यदि त्याग किया है, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न चित्त रहे और प्रतिदिन से ज्यादा अच्छा लगा, क्यों डेवड़िया जी? सब हुआ। तो मैं पूछता हूं फिर रोज रोज क्यों नहीं? क्यों अनुराग? जब आपने 10 लक्षण में 24 घंटे साधना की, आप 10 दिन शिविर में रहे, क्या किया? एक आसन किया, तो क्या बाकी दिनों में 355 दिनों में रात के पानी का त्याग नहीं हो सकता? शक्ति तस्त्याग तपसी, इस पद की व्याख्या चल रही है। अब अपने से पूछो हम क्या कर रहे हैं? बोलो, कहीं यात्रा करने जाते हो आप लोग, मान लो सम्मेद शिखर की यात्रा करने गए, कब उठते हो? सुबह? जल्दी बोलो। हैं? 2 बजे, 4 बजे? अच्छा, जब यदि मान लो सम्मेद शिखर की वंदना के लिए 2 बजे 4 बजे उठ सकते हो, तो क्या बालाघाट में 6 बजे नहीं उठ सकते क्या? बोलो ना भैया, क्यों नहीं बोल रहा है? भाइयों बहनों, सुनने नहीं आ रहा? आप आ रही है ना? क्या कहा? जब शिखर जी में 2 बजे उठ सकती है, तो यहाँ 6 बजे क्यों नहीं उठ सकते हैं? अपने मन से पूछो। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबको धोखा देना दो, अपनी आत्मा को धोखा मत दो। वो आत्मा को धोखा देना छोड़ दोगे, मैं विश्वास करता हूं। उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, तीर्थंकर बनना है तो शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तपस्या करो, तो जरूर व्रत धारण करना चाहते हैं तो उनमें कौन से दोष लगते हैं उनको भी समझना आवश्यक है। श्रावक का ये देश आपका से के अर्थात देश व्रत आपके सामने है, इसमें कौन से दोष संभव है उनको पढ़ते हैं और निकालिए 96 नंबर का श्लोक, अंग्रेजी में इसको 96 बोलते हैं। प्रेषण प्रेषण शब्दानयनम शब्दानयनम रूपाभिम देश आपकाशकस देशावकाशकसम 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 व्यवदिष्यन्त्या 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 पंच पंच पढ़ने में आया नहीं आया क्या? देशावकाश कश्यप प्रेषण शब्दानयन रूपाभिव्यक्ति मुद्गलाक्षेपौ रूपाभिव्यक्ति मुद्गलाक्षेपौ देशाविकाशकस्य देशाविकाशकस्य व्यवदिष्यन्त्या पंचे व्यवदिष्यन्त्या पंचे पुरुष
पेशान शब्दानयन रूपाभिव्यक्ति पुद्गलाक्षेपौ देशाविकासिकस्य व्यवधिस्थित्या पंचे। बोलिए। देखिएगा, नियम तो ले लिया हमने, घर बनने ग्राम मोहल्ला आदि को लेकर के इनसे बाहर नहीं जाएंगे। हमने पहले ही कह दिया आप लोगों से, अपने मन को समझ करके मन में विचार अच्छे से करके नियम लेना है, बाद में पछताना ना पड़े, बाद में कोई दोष ना लगे। फिर भी कोई दोष की संभावना है तो उसमें पेषण शब्दा नहीं ना। पहला पेषण भेजना, शब्दाय नहीं ना। क्या पेषण शब्दाय नहीं ना, शब्दों को भाई भेजना। रूप अभिव्यक्ति, अपना रूप दिखाना। पुद्गलक्षेप, पेषण सब अच्छा, पेषण अलग है, शब्द अलग, आनयन अच्छा अलग है। पेषण ने भेजना किसी को मर्यादा के बाहर, देश व्रत के बाहर भेजना। शब्द आवाज करना, पुकारना, आने ना बुलाना, आओ। रूप अभिव्यक्ति, रूप दिखा करके पुद्गल छेपो, कंकड़ पत्थर चाबी का छल्ला आदि फेंक करके। ये क्या है? देशावकाश, देश व्रत की पंच अत्या, 5 अतिचार, व्यवधिस्थित्या अनेक कहे हैं, ऐसा संवत गोस्वामी कह रहे हैं। सोच लो, विचार कर लो। हम तो नहीं गए, बेच दिया, क्या हुआ? हम जाते तो फिर भी ठीक था, और हमने आपको बेच दिया तो बंटाधार हो गया। क्या अब हम आपसे गए महंग, ऊपर से हमारा चश्मा ले आना? जाओगे आप? हाँ, चले तो जाओगे। हम जाएंगे तो नीचे देख करके जाएंगे, और आप देख जाओगे तो है, फिर क्या होगा? अब गड़बड़ हो गया। सीमा के अंदर भी भेजना नहीं, सीमा के बाहर तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। गुरु महाराज ने बहुत सिखाया, बहुत दिया हमारे लिए। आचार्य महाराज से कभी किसी के शब्द को सुनने, साधु के, मुनि के, हमने कहा पवन भैया ये पुस्तक रखे आओ, तो वो धीरे से बोल, एक काम करो, पुस्तक दे दी महाराज, दे दी, पीछे भी दे दो उनको। क्या क्यों पीछे लगा के रखेंगे तो ठीक रहेगा, पीछे भी दे दो। ऐसा मीठा वे पाठ पढ़ाते थे, मीठी डांट लगाते थे, दोबारा हिम्मत नहीं। सुन रहे? अब कई लोगों की शिकायत है या मांग है, महाराज जी हमें याद करोगे कि नहीं करोगे? जब गुरु महाराज ने दीक्षा दी थी तो हमको कहा था भगवान को याद करना है, आप भगवान बन जाए, हम रोज याद करेंगे आपको। क्या हम प्रतिदिन प्रति समय याद करेंगे, बस इतना सा काम करो। क्या करो?
है? भगवान बन जाओ। अब सोचो आखिर कैसे याद करें आपको? राग को याद करेंगे तो रागी हो जाएंगे, वीतराग को याद करेंगे वीतरागी हो जाएंगे। और अहिंसा धर्म का पालन भी तो करना है अपने को। आप बुलाते नहीं हो महाराज, महाराज जी को बुलाना चाहिए आपको, ना कि महाराज जी आपको बुलाए। समझो बात को। कोई धार्मिक प्रसंग होता है तो हम सूचना देते भी हैं, गलत नहीं कह रहा आपसे, मगर सामान्य से कोई धार्मिक काम नहीं है और कुछ समाचार दें वो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 4 हाथ जमीन देख करके स्वयं को ही चलना है, स्वयं को ही अपना काम करना है, भेजना नहीं। परेशान और बालाघाट जैसी जगह में तो भैया सोचना पड़ता है, भेजना बुलाना तो ठीक, कोई आ भी जाए तो लगता है ए भगवान क्या करें, इतनी चिट्ठियां हैं, अब ये आ तो गया। कई बार लगता है कहीं ऐसी जगह जाके बढ़ जाओ वहां चिट्ठियां ना हो, यहाँ जहां देखो वहां चिट्ठियां हैं। ऊपर हाल में जाके सामायिक करते हैं तो लगता है कोई आ ना जाए ऊपर। हालांकि कुछ आने वाले लोग भी समझदार हो गए, राकेशी आते तो बड़ी धीरे धीरे आएंगे, इतने धीरे मुझे पता नहीं पड़ता कि कब आ गए। तो कहने का मतलब है प्रेषण जब आपने त्याग कर दिया है, मर्यादा के अंदर ही नहीं भेजना तो बाहर कैसे भेजना? ये दोष है देश व्रत का। शब्द आवाज लगा के ये तो और गड़बड़ है, जल्दी आओ, और कोई इमरजेंसी आ गई होगी तो फिर देखो भाग कर आता है और दौड़ के आएगा तो जीवों की हिंसा होगी। बुलाना नहीं, कई बार तो ऐसे भाग करके आते जल्दी आओ तो पता लगा चौकी रखी दिखी नहीं, गिर गए। ऐसा क्यों? शब्द का प्रयोग पुकारना आदि भी गड़बड़। आने ना बुलाना, हमने यदि अपना नियम लिया चातुर्मास का तो बुला कैसे सकते? आना हो तो मना नहीं, और नहीं आना तो क्या कर सकते? रूप अभिव्यक्ति भेजना तो बंद कर दिया, पुकारना भी बंद कर दिया, बुलाना भी बंद कर दिया। अब मान लो आपका हमारा नियम है इस संत निवास से बाहर जाने का त्याग कल तक का, अब क्या करें? उसको कैसे बताएं? हम संत निवास में एक काम करो, छत पे जाके खड़े हो जाओ, नहीं गैलरी में खड़े हो जाओ, वो देख लेगा ये व्यक्ति यहाँ पर है। खड़े होने का उद्देश्य क्या था? बुलाना ही था ना। तो ये आने नाम के बाद रूप अभिव्यक्ति ये भी दोष हो गया। पुतकलक छेपाओ, कंकड़ पत्थर फेंक करके बुलाना, चाबी का छल्ला फेंक करके बुलाना, ये सब है। मिसकॉल दे करके बुलाना, उसमें आवाज नहीं आती मिसकॉल में, है ना? क्यों होता है? रिंगटोन बजा दी होगी, क्यों आवाज आती? हाँ, मतलब आपने शब्द फेंक दिया, वही पुतगल है, पुतगल को छेप करने की बात हो रही। ताली बजा दो, ये ठोक दो, इससे क्या होगा? पुतगल छेप। ये 5 अतिचार हैं, इनको भी समझ करके ध्यान रखो। देश व्रत का नियम लेने के साथ इनका क्या करना है। यदि मान लो कोई आवश्यक
नियम लेना ही चाहते हो, एक रास्ता हो सकता है, वो ये हो सकता है कि नियम ले लो कि हम आवाज़ लगाने की छूट रखेंगे, फ़ोन करने की छूट रखेंगे, फिर भी चल सकता है, मगर सावधानी से काम करने का है। हमने कई लोगों से पूछा आप लोग दिग्व्रत को कैसे लोगे, तो ले लेंगे कहाँ तक, ऊपर की दिशा जहाँ तक हवाई जहाज जाता, नीचे जहाँ तक बाल्टी जाती है, मगर मैं पूछता हूँ हवाई जहाज तो 1-2 किलोमीटर ऊपर जाता होगा, मगर मोबाइल की आवाज़ कहाँ तक जाती है? बोलो ना इंजीनियर अंकुर, यहाँ जो आवाज़ मोबाइल से करते ऊपर कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? अंतरिक्ष में कहाँ तक? सैटेलाइट तक जाएगी। सैटेलाइट वहाँ जाएगा, पकड़ेगा और वहाँ से वहाँ भेजेगा जहाँ आपको भेजना है। तो शब्द तो वहाँ तक पहुँच गए ना, इसलिए आपको ऐसा भी उसमें स्पष्ट करना चाहिए कि मैं शरीर से 2 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा। शब्द की अपेक्षा से जहाँ तक मोबाइल फोन की आवाज़ जाती है, टेलीफोन की आवाज़ जाती है, वहाँ तक जाऊंगा। अब नीचे का नियम ले लिया, कहाँ तक जाना? बोलो। बाल्टी आती है और आपकी नौकरी लग गई मान लो 50 लाख रुपए महीने की कोल माइंस में, और 5 किलोमीटर नीचे तक जाना है, क्या करना है? नौकरी छोड़ना कि नियम छोड़ना? क्या करना? इसलिए विचार करके नियम लो, जैसा बन सके वैसा करना चाहिए। देशव्रत ले लिया, इसमें तो आप लोगों ने मकान की सीमा रख ली। अब पूर्व दिशा में खड़े होकर के पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में करके एक जगह विधिवत बैठ जाओ, दिग्वंदना करके। फिर क्या करना? फिर अपने को इस स्थान से बाहर नहीं जाना, इस सामायिक व्रत का पालन करना है। अब सामायिक व्रत क्या होता है, इसको हम आगे समझते हैं। आसमय मुक्ति, आसमय मुक्ति, पंचाघाना, पंचाघाना मशेष भावेन संसंति, आसमय मुक्ति मुक्ता, आसमय मुक्ति मुक्ता, पंचागाना मशीन भावेने, पंचागाना मशीन भावेने, सर्वचा सामयिका, सर्वचा सामयिका, सामयिकम नाम संसंति, सामयिकम नाम संसंति, असमय मुक्ति मुक्ता, पंचागाना मशीन भावेने, सर्वचा सामयिका, सामयिकम नाम संसंति। बोलिए। अब देखिए, सामयिका मतलब जिन्होंने सामायिक कोई अपना जीवन बना लिया है, ऐसे तीर्थंकर गणधर आदि देव सर्वत्र सब जगहों पर अशेष भावेन, संपूर्ण भावों से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से, सभी प्रकार से
पंच अगानाम, पांच ही पांचों पापों का। असमय मुक्ति मुक्तम, कुछ समय तक के लिए, जो निश्चित समय है तब तक के लिए। मुक्तम, छोड़ना। क्या कहा? मतलब एक समय की सीमा को लेकर के उनको छोड़ देना। सामयिकम नाम, एक सामयिक नाम का व्रत संसदी केते, अथवा कहलाता है। समझ रहे ना? एक सामयिक को लेकर के चर्चा हो रही है। भाई सामयिक अनेक भेद को लेकर के, सामयिक शब्द है जो प्रसंग को लेकर के भी होता है, अथवा समता भाव का नाम भी है। सामयिक सामान्य व्यक्ति भी कुछ प्रयास करता है। एक सामयिक शिक्षा पर जो है चर्चा हो रही है, इसमें कोई बंधन है कि 3 बार ही करना है, 48 मिनट ही करना है। यही सामयिक शिक्षा पर आगे चलकर सामयिक प्रतिमा का आरोप लेगा। तो 3 समय में, सुबह मध्याह्न शाम को कम से कम 48 मिनट करना है, विधिवत करना है। एक तीसरी सामयिक नाम की प्रतिमा हुई। फिर इसके बाद में मुनि महाराज का सामयिक चारित्र होता है। जीवन पर्यंत के लिए सभी जीवों से राग द्वेष का त्याग करके निश्चित समय तक समता नहीं, आजीवन के लिए समता भाव का धारण करना सामयिक चारित्र है। अथवा सभी पापों का, अहिंसा का त्याग करना सामयिक चारित्र है। फिर उनका ही सामयिक आवश्यक होता है, जो 3 संध्या कालों में किया जाता है कम से कम। भाई सामयिक ही ऐसा व्रत है, ऐसा आवश्यक है, जहाँ आत्मा से मुलाकात हो सकती है, जहाँ आत्मा में डुबकी लगाई जा सकती है, जहाँ आत्मा का आनंद प्राप्त हो सकता है। ऐसा सामयिक को लेकर के यह कथन किया है। सुन रहे ना? सबके अपने अपने मत होते हैं। दिगंबर संप्रदाय में तो सामयिक की महिमा है ही सर्वत्र। दिगंबरों को छोड़कर अन्यत्र भी आप ज्ञात, आप भी सुनते हैं, चाहे कितनी भी हो मजबूरी, सादा सामयिक जरूरी। नहीं सुनते आप ना? वहां कोई अभिषेक पूजन की बात नहीं, सामयिक करो, सामयिक करो। आखिर सामयिक का मतलब क्या है? तो पापों का त्याग करके मैं समता भाव धारण करना सामयिक है। अब सामयिक करने से क्या होता है? क्यों? सामयिक का क्या लाभ है? तो सुनिएगा। आपको पहले ही कहा कि व्रतों का धारण होता है तो दोष भी होता है। अब आप लोगों के व्रत में कोई दोष लग गया, कपड़े गंदे होते हैं, उनको साफ करने का उपाय आप जानते हैं, खोजते हैं। उसी प्रकार आत्मा गंदा हो गया, क्या करना है? कौन देख रहा है आत्मा को? रेन दो गंदा। सुन रहे ना? सोच रहे? यदि व्यक्ति ऐसा कह दे, अरे कौन क्या है, कौन तो गंदा, तो कल्याण संभव नहीं। अरे व्रत को लेना नहीं लेना, अरे क्या लेना, कल्याण संभव नहीं। समाधि करना कि अरे हो जाए तो हो जाए, गलत बात, ऐसा बोलना नहीं। जीवन पर्यंत भावना बाधे।
तब कहीं जाके व्रत मिलते हैं सामय भय सल्लिकना आदि होती है। सुन रहे आप लोग, हम मध्याह्न काल में भक्तियां का स्वाध्याय करा रहे। कुछ लोगों को ही समय है पढ़ने का, या यूं का कुछ लोगों का ही साथ से पुण्य का उदय है कि आचार्यों की लिखी हुई कुंद कुंद स्वामी पूजपा स्वामी की भक्तियों का रसपान कर रहे हैं। समाधि भक्ति में एक श्लोक आता है, गुरु मूले यति निश्चिते चेत सिद्धांत पद सदेह से मम भवतु जन्म जन्मनि सन समृतम मरणम। क्या कहा? यहाँ ये कहा जा रहा है, हे भगवान, जन्म जन्म में जब तक संसार में जन्म हो, मेरा हमेशा जब भी जन्म हो, गुरु के पाद मूल में प्राण निकले, मरण हो। मुनि राजा के समूह में मुनियों के पास मेरा मरण हो। यति निश्चिते चेत सिद्धांत पद सदघोषी। चेत यानी भगवान की प्रतिमा के समक्ष मेरा मरण हो, भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो, साक्षात भगवान का पादमूल मिलता रहे, सिद्धांत पद सदघोषी, जन्माणी रूपी समुद्र के घोष के साथ मेरा प्राण निकले। क्या सुन रहे? ये कहा जा रहा है, संस्मृतम मरणम, इस इनके साथ में मेरा मरण हो। कब? जब तक संसार में जन्म होता रहे। ऐसा पुरुषार्थ करने से ही संभव हो सकता है। जो व्यक्ति आज सामर्थ्य नहीं कर सकता है, कल उसकी संलेखना भी संभव नहीं हो सकती। जो आज संलेखना को नहीं समझेगा तो कल भी नहीं समझ पाएगा। बात सामयिक की हो रही है कि दोष लग जाए तो क्या करना। पहले मैं आपके कपड़े धोने की प्रक्रिया को सामने रखता हूं ताकि आत्मा को धोने की बात समझ में आ जाए। कपड़ा कैसे धोते हैं, क्या करते हैं बताओ? आप शुरुआत तो करो। हैं? ये साबुन के पानी में कपड़ा अंदर छिपका ली हो, चीटियां तो कहो, फिर देख के झटकारो, उनके लाने ऐसे करो, साफ करके झटकार करके पानी को छान करके उसमें डाला जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं, डुबकी लगवाते हैं, तो उससे चाराना मेल निकल जाता है। में साबुन लगाते या सोडा वगैरह डाल लगाते, फिर क्या करते हैं, फुलकते। आजकल तो वाशिंग मशीन, वो मशीन फुलकती है, ऐसे ऐसे करती है मशीन भी, तो चाराना मेल और निकल जाता। कितना हो गया संदीप? जोड़ लगाओ, कितना मेल निकल गया? 8 आना निकल गया। फिर साफ पानी से धो करके निचोड़ करके खंगार कर, इसको बोलते हैं, खंगार ना बोलते ना आप, खंगार करके निचोड़ करके फिर फटकार लगाई। बिना फटकार लगाए कोई ठीक नहीं होता है, मगर फटकार भी कब लगाना, कैसी लगाना, ये समझदारी है। पुराना कपड़ा हो, फटकार जोर से लगा दो तो क्या हो, फट जाएगा। अब फटकार लगा के कपड़े को फिर क्या किया, तार पे रस्सी पे डाल दिया, हिंगर आदि फंसा के टांग दिया, सूख गया। कितना मेल निकल गया था? 4 आना और निकल गया था। पहले कपड़ा डाले, फिर साबुन सोडा में खंगारा को ने कूटा, फुलका, 8 आना मेल निकल गया। साफ पानी में धो के निचोड़ के
फटकार के डाल दिए सुख ने। कितना निकल गया? 4 आना और निकल गया, 12 आना हो गए। अब क्या सुख तो गया, मजा नहीं आ रहा। क्या करें अनुराग? प्रेस करो। लुआ नहीं, लुआ बोलते हैं, और भी नाम है उसके। लुआ करो तो ऐसे 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 करते हैं, और जैसे ही प्रेस की, लुआ किया, ऐसा लगता कि बिल्कुल आज नए कपड़े फिर पहन लिए मैंने, मानो आज ही खरीद के लाए गुजरी बाजार से। गुजरी बाजार है ना बालाघाट में। अच्छा, अब सुनो, सोलाना कपड़ा चमक गया, साफ हो गया। ये तो आप लोग जानते हो, अनादि से किया है कपड़ा धोने का काम। धोबी लोगों, महाराज गाली मत दो महाराज, धोबी नहीं है। अरे रोज कपड़ा धोना, कौन बेटा कपड़ा नहीं धोता? आपने बताओ, कपिल कपड़े नहीं धोते? बोलो, क्यों देवड़िया जी, कपड़े धोते हो? कभी नहीं, काश तो कोई कपड़ा नहीं धोते। ऐसा रुमाल तो रगड़ना ही पड़ता है, चड्डी तो धोना ही पड़ता है। सुन रहे? अब सुनो, आत्मा को धोना भी कैसे होता है? कोई दोष लग गया, अतिचार लग गया, गुरु के पास जाकर के दोषों की निंदा गरा करना, आलोचना करना, प्रायश्चित का निवेदन करना, कितना ये 4 आना आत्मा का मेल निकल गया। गुरु ने प्रायश्चित दिया, स्वीकार कर लिया, 4 आना मेल और निकले। कितना हो गया? और जैसा प्रायश्चित दिया उसका पालन कर लिया, 4 आना मेल और निकल गया। कितना हो गया? 12 आना। अपा करना, सो जाओ। अभी पूरी आत्मा की सफाई नहीं हुई। फिर बस जैसी विधि बताई जा रही है उसके अनुसार सामग्री में बैठ जाना। सामग्री में बैठते ही भाई बचा जो 4 आना मेल था वो भी निकल गया। कपड़े प्रेस करने से साफ होता है, तो आत्मा सामायिक करने से साफ होता है। ये आत्मा की सफाई करने की बात आपके सामने रखी है। सामायिक की विधि क्या होती है, सामायिक किस प्रकार करना है, अपने को आगे समय से समझना है। अभी अपन लोग पुनः आज से प्रश्न स्वाध्याय की ओर चलते हैं।